आना इस देश मेरी लाडो। क्या कर रही है सिया तू? अरे तेरी किस्मत भली थी कि तने इस नरक से छुटकारा मिल गया था। चली जाती कहीं जहां कोई न जानता था तुम लोगों को, सुख शांति से रहती अपने पिता बहन के साथ। तो क्यों वापस आई सिया? सिया ये गलती मत कर। देख, अम्मा जी से कोई रहम की उम्मीद मत रख तू। चली जा रहे थे। देख सिया, अभी भी कुछ ना बिगड़ा है। तू और तेरा परिवार रातों रात इस कस्बे से कहीं दूर निकल जाओ। देख, तुम सब लोग पढ़े लिखे हो, कोई दिक्कत ना आवेगी। हाँ, और कहीं दूर जाके अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तू चली जा रहे थे। कहीं दूर चली जाऊं? कहां? ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं खुद को छुपा पाऊंगी? जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद अपनी नजरों में गिर गई हूं। और जब खुद पर ही भरोसा नहीं रहा, तो अपने परिवार को क्या संभालूंगी? मेरे पापा हर पल मेरी ओर देखकर अपने अपमान की तकलीफ पाएंगे। अपने पापा को तकलीफ देने से अच्छा है कि मैं चुपचाप यहाँ रहकर सब कुछ सहती रहूं। देख सिया, मैं तेरी पीड़ा समझू, लेकिन तू जो कह रही है ना, वो इतना आसान ना है। अभी भी वक्त है, सोच ले तू। चिट्ठी तने एक दिन भी चैन से ना रहने देगी यहाँ। ये तो फिर भी आसान है चाची, लेकिन एक बेटी के लिए अपनी वजह से अपने पिता के आंख में आंसू देखना बहुत मुश्किल है। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। सब रास्ते बंद हो चुके हैं। बहुत सोचा मैंने, अब तो बस यही रास्ता बचा है। भले ये रास्ता मेरी बर्बादी का हो, लेकिन अब तो मुझे इसी पर चलना है। माफ कीजिएगा चाची, इस वक्त मैं आपको अपने आने का मकसद नहीं बता सकती, क्योंकि इस हवेली की दीवारों के भी कान हैं। पर वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। के बात से जोगिंदर? अरे तेरा चेहरा यूं लटक के घुटने क्यों छू रहा है? हैरानी हो रही से अम्मा जी। इतना बड़ा कांड किया आपने उस छोरी ने सबक सिखाने खातिर। उसने बेइज्जत करके वीरपुर ते निकालन खातिर, और आज आपने उसी छोरी ने फिर शरण दे दी। रे घर में सांप घुस जावे तो उसने लाठी मार के जंगल में गार्डन की बात तो समझ में आवे मन्ने, लेकिन उस सांप ने घर में दूध पिलाने की बात पल्ले ना पड़ रही अम्मा जी। तेरे में यो एक कमजोरी है जोगिंदर।
भाजे है, दौड़े है, लाठी लिकाड़न की बात करे है। मेरी अलमारी में तेल की शीशी धरी है, थोड़ा सा तेल अपनी बुद्धि पर रगड़ ले। जंग पकड़ लिया तेरी बुद्धि ने, हैं? अरे अम्मा जी, जब धरती पे पैर धरे है उससे पहले 7 कोस दूर के मोड़ पता कर ले है। कौन सी सड़क कित जागी कित मुड़ेगी सब जांच पड़ताल कर ले है। इबिया छोरी हवेली में रहेगी तो वीरपुर वाला ने दिखेगा कि अम्मा जी ते टकराने वाले का क्या हालो है। और वो तो मैं एक और बात बताऊं, मैंने इस छोरी के वीरपुर ते लिकड़न का इंतजाम कर दिया था, पर कलेजे ने ठंडक नहीं पहुंची थी। वो तो ऊपर वाला बड़ा दयालु है, फिर लाके पटक दी मेरे सामने के ले अम्मा जी थोड़ी देर और खेल ले। अरे बड़े नाटक किए इस छोरी ने, ये देखियो इसका क्या नाटक बनाऊंगी। अरे यार डॉक्टर की छोरी कित गई? अरे कित गई या छोरी? क्या हाल है छोरी? वीरपुर में अम्मा जी के पैर उखाड़न आई थी, अब अम्मा जी की जूती साफ करना तैयार हो गई है। सुन छोरी, इस हवेली में रहना है, इस हवेली की रोटी तोड़नी है, तो फिर इस हवेली के कायदे कानून तो मानने पड़ेंगे। सवेरे सबके उठने से पहले तो तू उठेगी और सबके सोने के बाद तेरी आंखें बंद होंगी। आई समझ में? आंगन से लेके पिछवाड़े तक हवेली का हर कोना साफ होके ईसा चमक जाना चाहिए। कोई आदमी नीचे भी देखे तो फर्श में अपनी सूरत दिखाई दे उसने। और घर के लोग गाते लेके नौकरा की रोटी भी तू बनावेगी, सबके कपड़े तू धोवेगी और झूठे बर्तन भी साफ करेगी। आगे समझ में? ठीक। सुनहरी या तो खाली हाथ खड़ी है, अपने पुराने कपड़े दे दे इस तरह। जा जा जल्दी ले आ। बड़ी शांत दुल्हन बनकर घुसी थी ना इस हवेली में। आखिर अम्मा जी ने लाके पटक ही दिया ना, तन्ने तेरी सही जगह पे। अब मेरी बहन बनेगी इसके राघव की रानी।
और ये नौकरानी बच्चे संभालेगी उनके। अरे अभी तो सिर्फ अम्मा जी का चेहर चखा से तन्ने, जब ये सुनहरी डंक मारेगी ना तब बावली होके दर्द से फड़फड़ाएगी। ले ले, खड़ी के है। ये तमीज भी सिखानी पड़ेगी के अरे मालकिन खुशी खुशी कुछ देवे तो हाथ जोड़ कर धन्यवाद क्या करें। धन्यवाद। ले जा, धर ले अपने। रामरती, आजा आजा। तन्ने हवेली की बहुत सेवा करी से, अब तो थोड़ा आराम कर ले। अपना सामान लेकर दूसरे कमरे में डाल ले और अकेली आराम करे। और यह छोरी झूमर के साथ रहेगी। हाँ, ये पलंग के ते सपने देखिए मत, वहां तक तन्ने चुपचाप जमीन पर सोना पड़ेगा। हाँ, सारी की सारी सुन लो। पिछली बार तो जिसने मदद की वो चोर हाथ नहीं आया, करीब की वह किसी ने नहीं छोड़ूंगी। और तू खड़ी खड़ी क्यों सोगी? कपड़े पहन ले और तैयारी शुरू कर दे। और कोई गलती नहीं होनी चाहिए, याद रखिए।